सभी कोई मिलकर जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा भीमराव अंबेडकर की, बाबा भीमराव अंबेडकर की, भगत सिंह की, भगत सिंह की। आज चुरहट विधानसभा के रामपुर नैकिन के सभा के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान जी, जिन्होंने 1.5 साल में वो काम करके दिखाया जो वहां की पार्टी, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, इन 70 सालों में वो काम करके नहीं दिखाया जो हमारे मान भगवंत मान जी ने वो काम करके वहां पर दिखाया 1.5 साल में। साथ में पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले, जिन्होंने मध्य प्रदेश में और पूरे राज्यों में हर बूथ पर, पोलिंग पर कार्यकर्ता का संगठन का काम किया, ऐसे हमारे राज्यसभा सांसद और पार्टी के संगठन मंत्री परम सम्माननीय संदीप पाठक जी, उनके साथ पंजाब के विधायक व मध्य प्रदेश के सह प्रभारी दिनेश चड्ढा जी, साथ में यहाँ पर उपस्थित आप सबके भाई, आप सबके बेटा, जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनको विश्वास के साथ चुरहट विधानसभा का प्रत्याशी बनाया, ऐसे हमारे छोटे भाई के रूप में राजन मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सभी क्रांतिकारी साथी, सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, युवा साथी, सभी का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और सभी को नमस्कार करती हूँ और सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और जितने भी यहाँ पर मीडिया साथी हैं, सभी शासन के अधिकारीगण का भी, सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी भाई बंधुओं से कहना चाहूंगी कि अब समय आ गया है परिवर्तन का, अब समय आ गया है बदलाव का, अब समय आ गया है एक मौका केजरीवाल का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उदय व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है, ना कि सत्ता परिवर्तन के लिए। ये सत्ता परिवर्तन आपको करना है और आम आदमी पार्टी व्यवस्था आपको देगी। आम आदमी पार्टी ने जो जनता को व्यवस्था चाहिए वो दिल्ली में वो काम करके दिखाया है और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम जो जनता को चाहिए, चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार हो और चाहे किसानों का हक हो, हर वर्ग के लिए वहां पर उन्होंने काम किया है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के माननीय सरदार भगवंत मान जी ने भी वहां पे 1.5 साल में वो काम करके दिखाया है। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश में भी वो काम करके दिखाएंगे जो आप सबको व्यवस्था चाहिए। आप सब जानते हैं कि 70 सालों से भाजपा कांग्रेस राज कर रही है, लेकिन आज भी जो आपको व्यवस्था चाहिए वो आज तक आप सबको नहीं मिल पाई है। आज आप सब देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार सिर्फ दोनों हाथों से लूट रही है, भ्रष्टाचार कर रही है
और सिर्फ अपने खजाना भर रही है, अपने भाजपा के विधायकों का और साथ में सांसदों का। तो इन सब के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। ये बदलाव तभी संभव होगा जब आपका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इस लड़ाई में हम सबको आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, तब हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई बदलाव की है, ये लड़ाई आपके काम की है, जो आज तक आप सबको, जिन पर आप सबका हक है, वो आज तक आप सबको नहीं मिल पाया है। आप सब देख रहे हैं कि 18 सालों से सिर्फ भाजपा की कांग्रेस, और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों हाथों से लूट रही है। आप सबने देखा पिछले कार्यकाल में 18 महीने की जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने वल्लभ भवन में बैठकर सिर्फ वहां पर जनता को लूटा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भाजपा में जाएगा, अगर भाजपा को वोट देंगे तो कांग्रेस में जाएगा। तो इस बार आप सबको अपने बच्चों के लिए, और जितने भी हमारे युवा साथी यहाँ पर हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बंधु हैं, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक मौका आप सब केजरीवाल जी को दीजिए। सिर्फ 5 साल का काम करने का आप सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार आप सब काम करने का मौका दीजिए। जिस प्रकार दिल्ली में काम हुआ है, पंजाब में हो रहा है, इसी प्रकार हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की व्यवस्था बदलेंगे और आप सबके लिए काम करेंगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप सबके बीच का जो बेटा है, भाई है, एक बार आप सब मिलकर उनको मौका दीजिए 5 साल काम करने का। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपसे फिर से वोट मांगने नहीं आएंगे। बस आप सबसे इस बहन का हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार आप चूरहट से अपने भाई, अपने बेटा और राजन मिश्रा जी को विधायक बनाइए, और जिस प्रकार दिल्ली में व्यवस्था दी है उसी प्रकार अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा चूरहट से विधायक हमारा बनेगा, तो उसी प्रकार की व्यवस्था हम सब यहाँ पर देंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आप सब, हमारी जितनी भी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बंधु बैठे हैं, आप सबने यहाँ पर बहुत समय दिया, क्योंकि एक एक बहनें हमारी यहाँ पर 1-1 हजार के बराबर है जो यहाँ पर हम सबको सुनने आई। इसलिए मैं अपनी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस आप सब बहनों, भाई बंधु से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब 17 तारीख को आप वोट डालने जाएं तो इस बहन को और आम आदमी पार्टी को जरूर याद करिएगा कि यहाँ पर जो भी आप सबके दिल्ली में काम हुए, पंजाब में काम हुए हैं, उस व्यवस्था के लिए आप सब मिलकर झाड़ू का बटन दबाइएगा और अपने भाई और अपने बेटे को चूरहट से राजन मिश्रा जी को विधायक बनाइएगा। और साथ में सीधी से जो प्रत्याशी हैं हमारे मंगल जी, उनको भी आप सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। इसी सबके आशीर्वाद के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि जिनको आप सुनने आए हैं, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और आप सबको बहुत कुछ यहाँ पर बताएंगे। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। आज मने नहीं भरल लागे तो पुण्य थोका खींचिन दे का ऐसा हो सकत है, लेकिन न परेशान करो, बहुत देर से परेशान है। लेकिन एक चीज तो दिखे, हमसे ज्यादा मान साहब का मानी थे अपना पंचे, माने हम जब बोला रहे तो सटक गए थे, कहती मान साहब आए तो सब केहू बिल्कुल दौड़ के आ गए, है ना। तो अब मान साहब के मनई स्वागत करब, अपने घरे आए हैं। तो शेरे पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भगवंत मान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं माननी से आग्रह करूं कि हम लोग को अपना प्रेम भर के दे। धन्यवाद। चुराहट विधानसभा के क्रांतिकारी लोग, सत्कार योग, मान्य योग बुजुर्ग, नौजवान साथी,
माएं, बहनें, छोटे बच्चे, बहुत भारी संख्या में आप लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट और आपकी जब गाड़ी आई तो पीछे पीछे भागने की जो जुनून था, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आप लोग मध्य प्रदेश के कुशासन को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। आपका स्वागत है। क्रांतिकारी धरती है सीधी की, और हमारे राज्यसभा के सांसद और देश के संगठन के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप पाठक, हमारी मध्य प्रदेश की प्रभारी अध्यक्षा रानी अग्रवाल जी, हमारे रोपड़ से, पंजाब के रोपड़ से युवा एमएलए दिनेश चड्डा जी, पूरी हमारी टीम महाराष्ट्र की और इस डिस्ट्रिक्ट की, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। थोड़ा स्पीकरों के आसपास हो जाइए। हिसाब अकेले शिवराज चौहान मामा से नहीं, मोदी से भी करेंगे। मिश्रा जी बोल रहे थे, मैं आते आते फोन पर सुन रहा था कि भ्रष्टाचार में लूट लिया इन्होंने मध्य प्रदेश की मिट्टी को बेच दिया, इन्होंने हमारे शहीदों के कफनों में पैसे खा लिए, कोई ऐसा वर्ग छोड़ा नहीं, इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। तो मैं सोच रहा था आते आते कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीदों की आत्मा आज क्या सोच रही होगी कि ये दिन देखने के लिए देश आजाद करवाया था कि अंग्रेज निकल जाएं और ये काले अंग्रेज आ जाएं, ये लूटने लग जाएं। बस अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा होगा 200 साल में जितना अपने वाले लूट रहे हैं। फर्क कितना है, अंग्रेज इकट्ठे 200 साल लूट गए, ये 5-5 साल की किस्तें दे रहे हैं। ये लूट बंद हो सकती है। चुराहट के मैं आज सभी नागरिकों को, समझदार लोगों को बताना चाहता हूं, ये लूट बंद हो सकती है। ये जो बड़े बड़े अपने आप को कहलाते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, इनके तख्ते पलटे जा सकते हैं, क्योंकि जनता को 5 साल में एक दिन मिलता है। एक दिन में सिर्फ 9 घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर वो वाला दिन जनता ये तय करके देश के नाम लगा दे कि मैं आज का दिन भगत सिंह के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन देश के शहीदों के नाम लगाऊंगा, मैं आज का दिन बिरसा मुंडा के नाम लगा दूंगा, तो ये सब व्यवस्था बदल सकती है 17 नवंबर को झाड़ू वाला बटन दबा के। शिवराज चौहान जी, आप ये कब बताने वाले हैं मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के जरिए और कितना खाने वाले हैं? वैसे भी अगले महीने आप जाने वाले हैं, कम से कम जाते जाते ही बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं। नहीं आने वाले हैं। एक बात मैं दिल्ली और पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनी है, पंजाब में हमें 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए। ये मोदी और ये शिवराज चौहान और ये भाजपा के अच्छे दिन आए ना आए, कब आएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में
अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई का राज आने वाला। देखिए पंजाब जाके हमने आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया और लोगों को यह बोल दिया जब आप सरकारी दफ्तर में जाओगे वहां कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांगेगा कि इसके तो इतने पैसे लगेंगे, ये जाति प्रमाण सर्टिफिकेट बनाना इतने पैसे देंगे तो बनेगा, ये कागज आपका इतने पैसे लगेंगे। तो हमने पंजाबियों को बोल दिया पैसे देने से मना मत करना, जेब में हाथ डालना, पैसे मत निकालना, फोन निकालना, उस आदमी की फोटो खींच लेना या वीडियो बना देना, इस फोन नंबर पर डाल देना, बाकी काम हमारा। भाई साहब 450 से ज्यादा अधिकारी जेल में बैठे हैं उस फोन नंबर की वजह से। ये इससे खत्म होगा भाई साहब। हमने एक पूर्व मंत्री के घर पे छापा मारा, इंडस्ट्री का मिनिस्टर था, फैक्ट्रियां जो लगती हैं जिन्होंने बहुत रोजगार देना होता है उनका मंत्री था। भाई साहब छापा मारा, पैसे मिले, पता ही था कि उसके बारे में को पैसे लेता है, नकदी मिली, घर की तलाशी ली, बड़े बड़े सोफा सेट, महंगे महंगे बर्तन, बाथरूम में सोने की टूटियां, चलो ये भी मान सकते हैं, हो सकता होंगी। एक चीज ऐसी मिली चौराहट वालों जिसको देखकर हैरानी हो गई और दिल को दुख भी हुआ, नोट गिनने वाली मशीन मिली उसके घर से। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, माएं बहनें बैठी हैं, ये चूल्हा संभालती हैं, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? अबे नोट ही नहीं है तो नोट गिनने वाली मशीन कहां से आ जाएगी? जो 2-4 हजार रुपया घर पे इमरजेंसी के लिए पड़ा था, खास तौर पे माओ बहनों ने रखा हुआ था, वो नोटबंदी करके मोदी जी निकाल के ले गए। महिलाओं के साथ बहुत बुरी हुई, इनको आदत होती है थोड़ा पति से बिना बताए रख लेते, अच्छी आदत होती है वैसे, बिना बताए अलग से पैसे रख लेती हैं, चलो किसी इमरजेंसी में काम आ जाएंगी। रातों रात मोदी ने नोट बंद कर दिए, ना बताने के लायक ना छुपाने के लायक। बताती हैं तो पति झगड़ा करता है, ये कहां से पैसे आए हैं चोरी के। मैंने एक कार्यक्रम में पंजाब में बोल दिया तो मेरी गाड़ी के पास माएं बहनें आई, मेरे सर पे हाथ रख के बोली बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है, माइके से बदला के लेके आई हैं। ये हालत है। अब नोट गिनने वाली मशीन कहां से मिलेगी? करप्ट बंदे के घर से, या तो बैंक से। इसीलिए मैं कह सकता हूं 17 नवंबर को जागते रहना। 17 नवंबर वाला दिन जागने का दिन है। उस दिन इधर उधर की ही रिश्तेदारी में मत चले जाना, उस दिन को छुट्टी का दिन मत मान लेना। वो दिन आप हमें दे दो, उसके बाद 5 साल हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको क्या देंगे। खालसा जी, खालसा जी, फतेह। तो ये सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए। राजन मिश्रा जी बोल रहे थे बेरोजगारी, भाई साहब 1.5 साल हुआ है, अभी 1.5 साल हुआ सरकार बने हुए। पंजाब में 37,758 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 37,758 सरकारी नौकरियां, सरकारी। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। और गारंटियां देते हैं हम। अरविंद केजरीवाल की गारंटी होती है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी जो होती है ना, वो बदलती नहीं है। भाजपा वाले गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार की, ये गारंटी देते हैं दूसरे पार्टियों के एमएलए खरीदने की। हम गारंटी देते हैं बिजली का बिल माफ करने की। पंजाब में 90% घरों में पंजाब में बिजली का बिल 0 आता है जी। 600 यूनिट माफ है पंजाब में, 600 यूनिट।
पंजाब में 670 आम आदमी क्लिनिक खुल गए, 40 किस्म के टेस्ट, 90 किस्म की दवाइयां वहीं से मिलती हैं। अब तक 60 लाख बंदा उन आम आदमी क्लिनिकों में आकर ठीक होकर अपने घर वापस जा चुका है। 60 लाख। तो इन्होंने समझ क्या रखा है देश को कि इन्होंने ठेका ले रखा है देश का। 5-5 साल की लूटने की बारियां बांध रखी हैं। लोगों की बारी कब आएगी? दिल्ली और पंजाब में लोगों की बारी आ चुकी है। वहां आम लोगों की सरकार है और वहां पर नौकरियां मिल रही हैं हर रोज। वहां पर फैक्ट्रियां आ रही हैं नई नई, बड़े बड़े विदेशों से फैक्ट्रियां आ रही हैं। नौजवानों को काम मिल रहा है, लड़के लड़कियों को। यहां पर मेरे सामने हाथ उठा के बताइए भाई, बेरोजगार कौन कौन है? बेरोजगार जिनके पास रोजगार नहीं है, ये देखो सारा बेरोजगार, सब बेरोजगार है। आपने कभी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है कोई? कि नेता बहुत बड़ा है लेकिन उसका बेटा बेरोजगार है? आपने कभी किसी नेता का बेटा फौज में देखा है कि फौजी जवान है? ना। हाँ, मरने के लिए हम, लड़ने के लिए हम, गरीबी से लड़ने के लिए हम, और इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, मंत्री, बड़े मंत्री, एमएलए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपके आज के इकट्ठ के हिसाब से बोल रहा हूं भाई साहब, दिल मत तोड़ देना। उनको बोल देना, ये बड़े बड़े जो मंत्री बने फिरते हैं, कई पीढ़ियों से कह रहे हैं हम हारे नहीं, उनके बेटे बेटियों को बोल दो कि अपना बोरी बिस्तरा गोल कर लें। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। आम लोग ही हम। मेरी एग्जांपल ले लो, मैं कलाकार था, आपने टीवी पर देखा होगा मुझे बहुत बार, लाफ्टर चैलेंज में देखा होगा, लेकिन दिल में तमन्ना थी कि देश के लिए कुछ करना है। हमारे सामने हमारा देश लूटा जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लोगों ने प्यार दिया। 117 में से 92 सीटें दी पंजाब में। 117 में से 92 सीटें। भाजपा की कितनी सीटें हैं पंजाब में पता है? 2। वो तो विधानसभा आना हो तो स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं। 2। तो भाई साहब इनको उखाड़ फेंको। ये हर बात पे झूठ बोलते हैं। अभी भी आपके पास आएंगे, इनके जुमलों की फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, नए नए जुमले बना रही हैं। कौन से जुमले लोगों को पसंद आएंगे? ये नए नए जुमले लेके आएंगे। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था भाई साहब, ये बात बोलने के लिए जिगरा चाहिए। सामने मोदी जी बैठे थे, मैंने पार्लियामेंट में क्या कहा था? मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? ये भी शक है, ये भी झूठ ही होगा, नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। वो स्टेशन बाद में बना था, जिस स्टेशन पर बात कर, हर बात पे जुमला। यार कोई चीज तो सच बोल दो। हम गारंटी देते हैं बिजली की, हम गारंटी देते हैं। ये लड़के खड़े हैं, लड़के लड़कियां, पुलिस वाले, ये भी हमारे बेटे बेटियां हैं। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस पे हमने लागू कर रखा है, सेना पर भी लागू कर रखा है। पंजाब का जवान और दिल्ली का जवान अगर ड्यूटी के दौरान शहीदी हो ना, रब खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा दिन आए कि ड्यूटी के दौरान किसी जवान को जान गंवानी पड़े, फौजी जवान को 1 करोड़ रुपया उसकी विधवा को 10 दिन के अंदर अंदर हम घर पे दे के आते हैं। ये मान सम्मान है, उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है बस। और पंजाब पुलिस का हमने कर रखा है कि जो जिस बैंक में उनकी सैलरी डालते हैं, उस बैंक से हमने ये गारंटी ली हुई है कि 1 करोड़ रुपया तुम दोगे तो 1 करोड़ सरकार की तरफ से, 1 करोड़ बैंक की तरफ से, 2 करोड़ रुपया पंजाब पुलिस के जवान के घर वालों को
उसके भोग से पहले पहले उनके परिवार को सम्मान राशि मिलती है। ये सम्मान राशि का मध्य प्रदेश में ही वादा करते हैं। रोजगार पैदा करेंगे, बिजली फ्री होगी, और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये लेन देन खत्म कर देंगे। ये पैसे वालों को हम बोलने वाले हैं, आज भी बोल देना। भगवंत मान सीधी आए थे और उन्होंने बोला था, ये भ्रष्टाचारियों को मैं कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ यहीं रह जाता भाई साहब। गरीबों की बद्दुआएं मत लो। गरीब की हाँ और परमात्मा की दरगाह एक ही रास्ता होता है भाई साहब। गरीब जब दुआ देता है तो भी सीधी परमात्मा के पास पहुंची है, बद्दुआ देता है तो भी सीधी परमात्मा के पास पहुंचती है। हम लोग तो आप लोगों में से निकले हुए लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है। और अरविंद केजरीवाल जी ने झाड़ू चुना इसलिए था कि गंदगी साफ करनी है। इस झाड़ू से इससे पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। ये हमें जेल में डाल रहे हैं, हमारे नेताओं को पकड़ रहे हैं। जिसने स्कूल बनाए, मनीष सिसोदिया, कहा जी स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे बहुत बड़े बड़े ओहदे पर चले जाएंगे, ये तो गरीबी उठा देंगे जी। ये गरीबी खत्म होगी तो हमें वोट कौन देगा? चलो मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में फेंक दो जी। अस्पताल बना दिए, गरीबों का इलाज तो अमीरों जैसे ही होने लगा है। किसने बनाए? सतेंद्र जैन ने बनाए। चलो सतेंद्र जैन को उठा के फेंक दो। संजय सिंह राज्यसभा में बोलता है जी, अंडानी के बारे में बोलता है कि एक देश एक दोस्त, ये आपका नारा होना चाहिए। एक ही दोस्त है जी आपका देश में, उसी को लुटा रहे हो। तेल, भेल, रेल, हवाई अड्डे सब कुछ बेच दिया। तो चलो संजय सिंह को उठा के फेंक दो। अरे इनको पता नहीं हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। इनसे डरने वाले नहीं है हम, इनसे डरने वाले नहीं है। 17 तारीख आ गई है, मैं मध्य प्रदेश भी आऊंगा, छत्तीसगढ़ भी जाऊंगा, जहां भी ड्यूटी लगेगी मैं आऊंगा। माएं बहनें बैठी हैं, चूल्हे का खर्चा आपको पता है, कितनी महंगाई हो गई है सब आपको पता है। आपका इतनी भारी संख्या में आना ये तब्दीली का संकेत है, ये बदलाव का संकेत है, ये परिवर्तन का संकेत है। आप इतने दूर से चल के आए, मुझे इज्जत मान से मुझे सुना, मैं आभारी हूं। और एक बात मैं कहता हूं, अभी नारा लगाएंगे, नारा लगाने से पता चल जाता है, बहुत कुछ पता चल जाता है नारा लगाने से। अरविंद केजरीवाल और मैं बैठे थे 2020 में, दिल्ली का चुनाव था, मोदी जी की एक रैली थी रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, लाइव देख रहे थे। तो नारा लगा, नारे का जवाब लोगों ने दिया। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा, शपथ लेने की तैयारी कर लो जी, मुख्यमंत्री बनोगे आप, हम जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा नारा लगाने से। कहते नारे तो अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा जी नारा लगाने का लोगों का जो मूड है ना, उससे पता चल जाता है। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था, हर हर मोदी, और लोगों की आवाज आ रही थी, हर हर मोदी। सर नीचे जा रहा था, हाथ ऊपर जा रहा था। मैंने कहा ये दिहाड़ी पर आए हैं, ये वोट नहीं देंगे। नारा जब लगता है ना तो गर्दन भी हाथ के साथ साथ उठती है। भगत सिंह का आप बुद्ध देखते हो ना, ऐसे होता है, नारा भी होता है साथ में गर्दन मान सम्मान वाली। तो 2 नारे भगत सिंह के क्रांतिकारियों के नाम के, ये क्रांतिकारी धरती है। दोनों हाथ ऊपर उठा के पता चल जाए इनको कि कुछ हुआ है। आज पहला दिन है इलेक्शन कोड के बाद का कि 17 तारीख को कुछ होने वाला है। ये बात आज ही बता दो इनको। इनकलाब! देखिए यहां पर भाजपा वाले भी आए होंगे, आना पड़ता है उनको, उनके आका भेजते हैं कि जरा देखो भगवंत मान ने क्या बोला, वो बता देंगे। तो नारे लगे वो बता देंगे। जब वो ये पूछे कि नारे कितनी जोर से लगे, तब इतनी जोर से नारा लगाओ
कि उनको ये बताने पर मजबूर होना पड़े जी हमसे क्यों पूछ रहे हो, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब भारत माता की वंदे बोले सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मान सत्कार से सुना, इज्जत मान दी। हौली धीरे आराम से जाइएगा, बहुत जान कीमती है आपकी और देश को बदलना है आपका बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में देश की जो राजनीति में आने वाला है। राजन मिश्रा जी और जी मंगल जी, ये दोनों हमारे प्रत्याशी हैं, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।